इस मातृभाषा दिवस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन का आरंभ शुभारंभ माननीय प्राचार्य। माननीय प्राचार्य जी, सम्मानित साथियों, प्यारे बच्चों, जब बात उठती है भाषा की तो सीधी सी बात है कि हमारे जीवन से इतने नजदीक से जुड़ी हुई कोई और वस्तु नहीं है जितनी की भाषा। जन्म लेने से जीवन पर्यंत तक हमारा सारा व्यवहारिक जीवन भाषा से जुड़ा होता है। जब बात आती है मातृभाषा की, मदर टंग जिसे हम बोलते हैं, तो थोड़ा सा हमें यहाँ अलग से विचार करना चाहिए कि वास्तव में मातृभाषा क्या है और भाषाएं क्या है। जीवन की जितनी सहज गतिविधियां होती हैं, जिसमें हम पले बढ़े होते हैं, जिसमें हम जीवन के सुख दुख को जीते हैं, और ये इतनी स्वाभाविक है कि कभी आप सोचेंगे नहीं, विदाउट प्लान स्पॉन्टेनियस वे में वो आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है, वो होती है मातृभाषा। जैसे अभी पिछले क्लास में मैं बात कर रहा था बच्चों से कि लिखने की हमारी हैबिट है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिस, कोई भी फिलअप दी ब्लैंक, चाहे आंसर शीट को है कहीं भी, तुरंत उठते हैं और अंग्रेजी में दर्ज कर देते हैं। भाषिक व्यवहार अगर देखा जाए तो हिंदी में सबसे अधिक होता है, जहाँ तक मैंने देखा, चाहे हम टीचर साथ की बात कर रहे हो, सबसे बात कर रहे हो, या कभी कभी ही हम शायद अंग्रेजी में बोलते हैं जब कोई शायद ऐसी कोई बात आती है, या तो अपनी भाषा का दो परस्पर मिल गए दो लोग तो बात कर लेते हैं। लेकिन ज्यों ही, चाहे वो फोन पर हम बात कर रहे हों, चाहे हम सीधे सामने बात कर रहे हों, ज्यों ही हम अपने किसी परिवार और परिवेश के व्यक्ति से संबंध स्थापित करते हैं, कन्वर्सेशन की शुरुआत बिना सोचे समझे शुरू हो जाती है मातृभाषा। और किसी भी तरह की, चाहे गीत गुनगुना रहे हों, चाहे कुछ स्वाभाविक सा उच्चारण कर रहे हों, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक अपनी ही मातृभाषा में बोलते हैं, शायद इसलिए कि वो हमारे लिए बहुत सहज है। थोड़ा सा आज के दिन के बारे में बतलाना चाहूंगा आपको। वैसे तो औपचारिक रूप से शुरुआत मातृभाषा दिवस मनाने की हुई है सन 2000 से। 1999 में 1999 में यूनिसेफ ने, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने मनाने का निश्चय किया। लेकिन अगर जस्ट हम इतिहास की तरफ बढ़ें तो ये पाएंगे कि जहां अभी हम बैठे हैं यहीं से उसका जुड़ाव रहा है। वो कैसे रहा है वो थोड़ा बताता हूँ। सन 1952 में हमारे ही देश के एक विभाजित हिस्से, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, आज बांग्लादेश है, 1971 से, वहां के छात्रों ने और वहां के लोगों ने मातृभाषा के लिए एक आंदोलन खड़ा किया। और दुर्भाग्यवश वह आंदोलन इतना बढ़ गया, उर्दू थोपी जा रही थी और यहाँ के लोग थे बांग्ला भाषा, और कुछ अपनी उनकी और भी बोलियां थी, और दबाने के लिए काफी अत्याचारी दमनकारी नीति अपनाई गई और कई छात्र इसमें शहीद हो गए। तो इस सबसे बड़ी घटना यही रही है, और इसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार हुआ और जाकर 1999 में प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये हमारे भारत भूमि के ही हिस्से, बंगाल से, जो पूर्वी बंगाल है, बांग्लादेश, वही से जुड़ा हुआ है और वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाई। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कारम। नमस्कार। आपका नाम क्या है?
আপনার নাম কি? नी मेरे में थी बोलो আপনার নাম কোন? നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ് मेरा नाम आयुष कुमार है। আমার নাম মৌমিতি। నా పేరు చమత్ ప్రసన్న মোর নাম চন্দ্রিকা। എന്റെ പേര് അപൂർവ आप कहाँ रहते हो? আপনি কোথায় থাকেন? నువ్వు ఎలా ఎక్కడ ఉంటున్నావు আপনার কোথায় বাস করতে? നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് मैं दुर्गापुर में रहता हूँ। আমি দুর্গাপুরে থাকি। నేను దుర్గాపూర్లో ఉంటున్నాను মোর দুর্গাপুরে রয়ে। ഞാൻ దుర్గాపూర్ലാണ് താമസിക്കുന്നത് आप किस स्कूल में पढ़ते हो? আপনি কোন স্কুলে পড়েন? నువ్వు ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నావు আপনার কে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে? താങ്കൾ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് मैं केवी सीएमआई दुर्गापुर में पढ़ता हूँ। আমি কেভি সিএমআরআই দুর্গাপুরে পড়ি। నేను కేవీ సిఎంఆర్ఐ దుర్గాపూర్లో చదువుతున్నాను মোর কেবি সেনে দুর্গাপুরে পড়ে করে। ഞാൻ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സിഎംആർഐ దుర్గాపూర్ലാണ് പഠിക്കുന്നത് धन्यवाद। ধন্যবাদ। ధన్యవాదాలు ধন্যবাদ। अब एक छोटी सी कविता बंगला भाषा में मौमिथी यहाँ प्रस्तुत करेगी, क्योंकि हम यहाँ बंगाल में हैं और बंगाली एक प्रमुख भाषा है और आपको हमको जानना चाहिए कि ये दूसरे नंबर पर भारत बोलने वाली भाषा है हिंदी के बाद। নমস্কার, শুভ মধ্যাহ্ন। নমস্কার গুড আফটারনুন আজ আমরা সবাই এখানে অন্তর্রাষ্ট্রীয় মাতৃভাষা দিবস পালন করবার উপলক্ষে একত্রিত হয়েছি। Today we all have gathered here to celebrate International Mother Tongue Day. বাংলা সাহিত্য মানেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাই ওনার লেখা একটি গীতাঞ্জলি থেকে কবিতা আমি শোনাচ্ছি। Bengali literature means first of all Rabindranath Tagore. So she is reciting a poem of Gitanjali. ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক করে, রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে? অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে কাহারে তুই পুজিস সঙ্গোপনে? নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে। তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ, পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে 12 মাস। রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধুলা তাহার লেগেছে 2 হাতে। সূচিবসন ছাড়ি আয়রে ধুলার পরে, মুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি? মুক্তি কোথায় আছে? আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পড়ে বাধা সবার কাছে, রাখরে ধ্যান থাকরে ফুলের ডালি, ছিড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলাবালি, কর্ম জাগে তার সাথে এক হয়ে, ঘর্ণ পড়ুক ঝরে। ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক করে। The summary of this poem is chanting in a temple is not a way to get God. God is present among farmers and workers. God is among the hardworking people. Deliverance is not to be found anywhere. Come out of the meditation and meet Him and stand by Him in toil. ধন্যবাদ। Thank you. श्रुति हमने देखा एक आध्यात्मिक संदेश से युक्त छोटी सी कविता गीतांजलि, जो हमारे ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं और हमारे राष्ट्रगान के रचनाकार उनका यह संदेश था। अब यही अगर हम देख लें तो बात समझ में आ जाती है। बंगला तो खैर बहुत समृद्ध भाषा है। इस तरह से अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिससे हम अच्छी तरह परिचित नहीं हैं, पठन पाठन में भी वो कभी आई नहीं, किसी संदर्भ में आई नहीं, शायद कभी कार्यक्रमों में मुलाकात हो जाती है ऐसी बोली भाषा या उनसे जुड़े हुए लोगों से। लेकिन जब हम देखते हैं तो उसमें से बात निकलती है, भले हम उसे अंग्रेजी या हिंदी संबद्ध भाषा के माध्यम से आत्मसात करें, तो ये पाते हैं कि हर भाषा हर बोली में, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में क्यों न हो, चाहे कम लोग बोलते हो चाहे अधिक लोग बोलते हो, कुछ न कुछ ख्याति सबके पास है, ख्याति पूंजी सबके पास है। चाहे वो उसमें संस्कृति हम ढूंढ सकते हैं, धर्म ढूंढ सकते हैं, योग ढूंढ सकते हैं, दर्शन ढूंढ सकते हैं,
थोड़ा पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलता हूँ। एक बच्ची हमारी है 12th साइंस की, चैनिका। चैनिका आपको असमिया भाषा में संक्षेप में वहाँ की संस्कृति और भाषा व्यवहार के बारे में बतलाएगी। देखिए क्या है भाषा में और यहाँ इसकी बात। नमस्कार, मोर नाम चयनिका बरा। मैं क्लास 12 साइंसत पढ़ो और मैं अखমৰ পৰা बिलং करूँ। अखम मोर जन्मभूमि। अखम 3টা বস্তুৰ কাৰণে बहुत बेसी फेमस। प्रथम भूपेन हाजरिका, सेकेंड काजिरंगा और थार्ड बिहू। बिहू आमार अखमत 3টা टाइपर আছে, माघ बिहू, बहाग बिहू, काति बिहू। এই 3টা বিহু আমি বেলেগ বেলেগ মাহত বনোৱা যায় আৰু বেছিভাগ এই বিহুটো আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ ওপৰত বনোৱা যায়। যেতিয়া আমি খেতৰ পৰা বস্তুবিলাক আনো ইয়াতে, যেতিয়া আমি তাতে বস্তুবিলাক কৰি শেষ কৰোঁ। সেকেন্ড আহিল কাজিৰঙা। কাজিৰঙা আমাৰ নেশ্যনেল জু হয় আৰু তাতে কাজিৰঙাৰ পিছত আমাৰ আহে মা কামাখ্যা মন্দিৰ, যোনটো আমাৰ চবতছে বেছি পবিত্ৰ স্থল হয়। তাতে সদায় হয় চব বৰফ ইয়াৰতে মানুহৰ ভিৰ লাগি থাকে। মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰত চব মানুহ গৈ পেলাই তাৰে তেওঁৰ পৰা আশীৰ্বাদ লয় আৰু ভয় নকৰে ক'ৰ পৰা মানুহ আহে। ফৰেনৰো মানুহ আহে তাতে আৰু আমাৰ অসমৰো মানুহ হয় বছৰে যায় মা কামাখ্যাৰ পূজা কৰিবলৈ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ অসমৰ এজন বহুত ফেমাছ ছিংগাৰ, যোন বহু 4-5 বছৰ আগতে ঢুকাইছে। তেওঁ আমাৰ অসমৰ কাৰণে বহুত বেছি ছংছবিলাক লিখিছে, যোনবিলাক বহুত ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফেমাছো হৈছে। তেওঁ আমাৰ অসমক বহুত জেগাতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে আগতেও আৰু আমাৰ অসমক বহুত বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজত জনা যায়, যেনেকৈ বড়ো, কছাৰী, অসমীয়া, নাগা, বহুত ভাষা আছে তাতে। সেনেকৈ মানুহ তাতে বহুত বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন টাইপৰ আছে। আমাৰ অসম 2টা টাইপত ডিভাইডেড হয়, আপাৰ আছাম, লোৱাৰ আছাম। আপাৰ আছামত আহে শিৱসাগৰ, নাজিৰা, সেইবিলাক চিটি চাৰিফালে আহে। লোৱাৰ আছামত আহে আপোনাৰ গুৱাহাটী, দিছপুৰ। গুৱাহাটী আমাৰ অসমৰ এটা বহুত মেইন চিটি টাইপৰ হয়, য'ত বহুত ভাগ মানুহ তাতে থাকিব বিচাৰে। দিছপুৰ আমাৰ অসমৰ কেপিটেল, য'ত আগতে সেইটো আছিল আমাৰ শ্বিলং, কিন্তু এতিয়া দিছপুৰ কৰি দিয়া গৈছে তাতে মানুহৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে ইজি হওক। আমাৰ অসমত যেতিয়া আমি মানুহক লগ কৰিব যাওঁ, আমাক তেওঁক ৰিছপেক্ট দিবৰ কাৰণে আমি তাতে গামোচা ৰাখি তামোল পাণ ইউজ কৰোঁ। নিজৰ পৰা ডাঙৰ মানুহ এইটো নিজতছে বেছি ৰিছপেক্টেড মানুহ আমি গামোচা দি পেলাই ইজ্জত দিওঁ, তাকি আমি তেওঁৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধবিলাক ভাল হৈ থাকক। অসম এখন এনেকুৱা দেশ হয় য'ত চবকে একচেপ্ট কৰা যায়, চব মানুহকে তাতে ভালকৈ মানা যায় আৰু বেলেগ বেলেগ জাতিক তাতে বহুত বেছি पालन पोषण करा जाए और आगे बस अखमर निश्चित तौर पर हमारे अंदर होनी चाहिए, सभी के अंदर अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान होना चाहिए, चाहे जहाँ तक जिस स्तर तक हम उसको अपना पा रहे हैं कि नहीं अपना पा रहे हैं, क्या बाधाएं हैं क्या नहीं है, लेकिन जब भी हमें अपने लोग मिले और अवसर मिले उसको उजागर करने का तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत अच्छा लगा और अब यह कार्यक्रम लगभग अंतिम चरण की ओर है और मैडम हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, सोनाली मैडम, जो निर्देशन में बंगाली माटी की से जुड़ा हुआ गीत है तो वो गीत ही प्रस्तुत करेगी।
নিখিলের হৃদয় স্পন্দে মন বীণায় উঠিব সুরে আজি। ताकत जब संगीत के माध्यम से आती है हमारे सामने, तब हम पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। और यह ताकत किसी भी जनभाषा में है, किसी भी मातृभाषा में है। हम जब भी अवसर मिले, चाहे जनसंचार माध्यमों के या कार्यक्रमों के माध्यम से या जैसे भी, जीवन में कभी कभी अपने आप को जोड़ना चाहिए। शायद हम बहुत ज़्यादा संवेदित हो पाते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है हमारे मन में, उसका सम्मान, उसके मन में हमारा सम्मान। मैं माननीय प्राचार्य जी से अनुरोध करूँगा कि आज के इस अवसर पर संस्था प्रमुख होने के नाते हम सभी के बीच अपना अध्यक्षीय संबोधन। माननीय प्राचार्य। शुभ अपराह्न। खम्मा घड़ी, ये राजस्थानी में अभिवादन है। आप किसी को राम राम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, वैसे राजस्थानी में खम्मा घड़ी बोला जाता है। तो मातृभाषा के इम्पोर्टेंस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुन लिया है। बस एक ही बात कहनी है कि किसी भी भाषा को जब भी आपको सीखने का मौका मिलता है, उसको ज़रूर सीखें। हर भाषा को सम्मान की दृष्टि से देखें। आप जहाँ भी जाने का मौका मिलता है, किसी भी स्टेट में जाने का मौका मिलता है, या किसी दूसरे स्टेट के आपके साथी से मिलने का मौका मिलता है, तो कोशिश करें कुछ शब्द ही सही, लेकिन उनकी मातृभाषा के भी आप लोग सीखें। आप लोग लकी हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं आप लोग। केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये एक फ़ायदा होता है कि एक ही क्लास में शायद हमें कई भाषा बोलने वाले बच्चे मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा हमारे बीच में असमीज बोलने वाली बच्ची भी बैठी है, बंगाली बोलने वाले काफ़ी बच्चे हैं, उड़िया वाली बच्ची भी थी, तेलुगु, तो ऐसे कई भाषा। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ एक ही विद्यालय में, एक ही क्लास में आपको सारे पूरे हमारे देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो अलग अलग कोने कोने से बच्चे आपको उनसे मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। जो अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, ये आपस में हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। और शायद जो कभी आसाम में नहीं गया, उसको नहीं पता होगा कि वहाँ का कल्चर क्या है। तो ये हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम देश के हर कोने में, हर स्टेट में जाएं। लेकिन जहाँ तक मौका मिले, कम से कम उस भाषा बोलने वाला अगर आदमी आपको कोई मिलता है, तो उससे कुछ चीज़ें ज़रूर सीखें, जिससे आप जब तक आप उस भाषा के कुछ शब्द सीखेंगे नहीं, तब तक आप उसको सम्मान नहीं दे सकते। इसलिए जब भी अपने साथियों में आपको मौका मिलता है, एक दूसरे की भाषा, कुछ भाषा का आदान प्रदान करिए। एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, जैसे इसने बिहू के बारे में बताया, 3 तरह के बिहू, रंगाली, भोगाली, तो ये बिहू के बारे में बताया। अब यही बिहू जो फार्मर्स हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल है, यही अगर साउथ में जाएंगे तो इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, यही पंजाब में जाएंगे तो इसको अलग नाम से जाना जाता है। भावना वही है, लेकिन अलग अलग प्रदेश में उसका नाम बदल जाता है, लेकिन जो उसका मूल भाव है, वो मूल भाव वही है। तो यहाँ आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अलग अलग प्रांत के बच्चों से आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। आपके टीचर्स आपको बताते हैं, स्कूल की तरफ से जो इशू की जाती है, उन सारी गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करते हुए आप लोग जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप क्लासेस अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनको अच्छे से अटेंड करिए। और एक बार फिर से आप सबको आने के लिए, स्कूल में आप लोग आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।